जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर करनाल से। 108 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद लगाया भंडारा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी मिलने की खुशी में भंडारे का आयोजन किया। बताया गया है नगर निगम कर्मचारियों ने मंगलवार को आम जनता के लिए भंडारे का आयोजन किया है। तो साथियों बड़ी ये खबर है इन सभी साथियों के लिए, इसलिए इन्होंने इस खुशी में ये काम किया है। तो अच्छी बात कह सकते हैं कि कर्मचारी अपनी जो है खुशी से ये सारा का सारा काम यहाँ पर करते हुए नजर आए। जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनका एक सपना था जो अभी इतने साल बाद पूरा हुआ है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर ले लेते हैं पानीपत से। विश्वविद्यालय के पात्र अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हुए थे यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर। बताया गया है शिक्षा मंत्री को असिस्टेंट प्रोफेसरों ने दोस्तों ज्ञापन सौंपा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा के प्रतिनिधि मंडल ने साथियों शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के निवास पर उनको ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हुक्टा ने मंत्री से कैबिनेट की मीटिंग व मानसून सत्र में सेवा सुरक्षा प्रदान करने और सेवा सुरक्षा का कानून बनाने तक विश्वविद्यालयों में कार्यरत पात्र अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कार्यमुक्त न करने के संबंध में एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह निर्देश जारी करवाने की अपील की। वहीं शिक्षा मंत्री ढांडा ने कहा कि हमारी सरकार पर आप लोग विश्वास बनाए रखें। हम सभी यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा अवश्य प्रदान करेंगे और सेवा सुरक्षा न होने तक कार्यमुक्त न करने का पत्र एक्सटेंशन लेक्चरर की तरह अधिकारियों से बातचीत कर नियमानुसार जारी करवाएंगे। तो साथियों इनको भी आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री हरियाणा की तरफ से कि आप लोगों को भी जॉब सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करेगी सरकार। हमारी सरकार पर आप लोग भरोसा रखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, खबर ले लेते हैं मॉडल स्कूलों के शिक्षकों की नियमित करने की मांग, सरकार से 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये जो आरोही मॉडल स्कूल खोले थे सरकार ने 2011 में, साथियों जब भर्ती की गई इनमें 2232 कर्मचारियों की, तो ये बोला गया था कि 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं 2011 में ये लगे थे और आज 2025 भी आधा जा चुका है। तो अब तक साथियों ये जूझ रहे हैं, इनको नियमित नहीं किया गया है। कई बार फाइलें चली आगे पीछे दोस्तों, कहीं ना कहीं दफ्तरों में अटकी रही, पेंडिंग रही और फिर दोबारा से कार्रवाई हुई, फिर अटक गई कहीं ना कहीं, और आज साथियों 2025 चला हुआ है, कहाँ 2011 में इनको वादा किया गया था। तो साथियों अब यहाँ पर बता दें आप लोगों को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इन्होंने शिकायत की थी जिसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर रिपोर्ट मांग ली है कि आप लोग जो एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए भाई आपने अब तक क्या किया है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं करनाल से खबर आ रही है, ग्रामीण चौकीदारों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। तो दोस्तों यहाँ पर देश में बेरोजगारी और आमजन के संकट के लिए भाजपा की पूंजीपति प्रस्त नीतियां जिम्मेदार हैं। उक्त बात सीटू के प्रदेश महासचिव जय भगवान ने कही है। जी वह हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदार अंग्रेजी राज के समय से ही देश और समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। सालों साल काम करने के बावजूद आज भी इसे सथा नहीं किया जा रहा। मामूली मानदेय में 24 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी राज की मौजूदा नीतियों के तहत काम पक्का है लेकिन रोजगार कच्चा है। यह मजदूरों और कर्मचारियों की लूट के अलावा कुछ नहीं है। राज्य में 2 लाख से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों की संख्या है जिन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं कि ग्रामीण चौकीदारों का दुख भी बहुत बड़ा है, क्योंकि साथियों सालों साल तक दोस्तों ये जो है काम करते रहते हैं। इतनी पीढ़ियों से दोस्तों ये सब चीजें चली आ रही हैं, बावजूद उसके आज भी एक मानदेय पर ही दोस्तों इनका जो है काम चलता है, मानदेय ही इनको मिलता है। 11,000 समथिंग कुछ अभी है, जो वो भी बढ़कर हुआ था, इससे पहले तो ये और भी कम था। और साथियों यहाँ पर देख लीजिए सिरसा से अपडेट है, सफाई कर्मचारियों का धरना है जारी। तो दोस्तों यहाँ पर धरना जारी है। धरनारत सफाई कर्मचारियों की 11 सदस्यीय कमेटी मंगलवार को उपमंडल अधिकारी नागरिक से मिली। इस मौके पर नगर परिषद के एक्शन भी मौजूद थे। सफाई कर्मचारियों की कमेटी ने अपनी मांगे लिखित रूप से रखी, लेकिन कमेटी का आरोप है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा धमकाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि
उनकी बकाया राशि जारी की जाए तथा डीसी रेट के मुताबिक वेतन दिया जाए। अब इसके लिए भी धरना दिया जा रहा है। आप लोग सोच कर देखिए, बकाया राशि दी जाए, बकाया राशि यानी कि इनकी कुछ बची हुई होगी। दूसरा, डीसी रेट के मुताबिक वेतन दिया जाए, ये तो कानून है, बावजूद इसके दोस्तों इनको इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये तानाशाही ही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रशासन है वो आंख बंद करके रखता है कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति, जिस वजह से ये धरना देना पड़ता है कर्मचारियों को। और आगे देख लीजिए साथियों, खबर आ रही है, बिजली कर्मचारी और अभियंता हड़ताल के लिए लामबंद। जी हां, निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी एवं अभियंता 9 जुलाई को करेंगे हड़ताल। हड़ताल की तैयारियों को लेकर उपभोक्ताओं व कर्मचारियों की होगी संयुक्त सभाएं। तो चंडीगढ़ के बकना भवन में उत्तरी जोन के राज्यों के बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं की कन्वेंशन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी हैं जो 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई जो आने वाली साथियों उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, और इसी तरह की तैयारियां यमुनानगर से भी देखने में आई। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर कसी है कमर। तो दोस्तों इस तैयारी में लगे हुए हैं सभी ट्रेड यूनियन, सभी कर्मचारी संगठन, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार रोज अपडेट आ रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।